लेकिन वैज्ञानिक तरीके से परिणामजन्य परिभाषाएं अलग अलग हैं। शोक अपने उपकारी का वियोग होने पर मन में विकलता होना शोक है। ताप संसार में निंदा आदि के हो जाने से तीव्र पश्चाताप होना ताप है। देखो, पश्चाताप होने का नाम ताप है, पर अपनी गलती हो गई है, अब आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये हमारे सुधार के आत्म परिणाम हैं। सुधार करने के लिए आत्म परिणाम है, इनसे तो हमें साता वेदनी का असर होगा। लेकिन किसी को पता नहीं पड़ता तो अच्छा था, अब सबको पता पड़ गया, सब लोग हमारी निंदा करने लगे हैं, अब ये निंदा हो रही है, इसमें मन में अरे अरे अरे, तो इससे जो विकल्प आ रहे और पश्चाताप आ रहा, अरे कहाँ फंस गए, अरे कहाँ फंस गए, अब तो सभी को, अब तो बहुत निंदा होने लगी है, इसका पश्चाताप है। यदि पता नहीं पड़ता तो पश्चाताप नहीं था। हाँ, निंदा होने लगी सो पश्चाताप। तो ये निंदा होने लगी इसलिए पश्चाताप कर रहा, ये अभी शुभ परिणाम नहीं हुआ। हाँ, यदि कोई गवाही अबाई पलटा करके और बात करके और दूसरा फैसला निकाल लें तो खुश हो जाएगा, देखो भले लाखों करोड़ों खर्च हो जाए, लेकिन हम पूरा माहौल बदल देंगे और कोर्ट से तो बिल्कुल फैसला ही बदलवा देंगे, तो पश्चाताप नहीं होगा। परिणाम अभी उसके केवल निंदा से बचने के हैं, अपने दोष के प्रति पश्चाताप नहीं है। हाँ, इसलिए वो साता वेदनी में नहीं आएगा, असाता में जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा जो नाम बदनाम हो रहा है उसका तुमको विकल्प आ रहा है, तो यह विकल्प भी अशुभ का ही कारण है तुम्हारा। हाँ, इसलिए इसमें भी असाता वेदनी, ताप आक्रंदन, पश्चाताप से अश्रुपात करते हुए रोना। अलग अलग स्थितियां समझ में आ रही हैं। पश्चाताप भी हो रहा, लेकिन अब अश्रुपात करते हुए रो रहा है, रो रहा। अंदर अंदर के परिणाम में दुख, पड़ोसी को पता नहीं पड़ पाता, बाजू वाले को पता नहीं पड़ पाता, गुमसुम बैठा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है। क्या कहते हैं? घुट का अर्थ क्या होता? घुट का अर्थ क्या होता शैलेश? घुट का अर्थ क्या होता बताओ, डिक्शनरी में देखो। घुट घुट, अकेले घुट का नहीं, घुट रहा है मतलब अंदर 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 एक तरह से जल रहा है, अंदर अंदर घिस रहा है, पिस रहा है। हाँ, वो क्लेश में वही 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 घूम रहा है, इसका नाम क्या है? अंदर अंदर घुट रहा। तो बाजू वाले को भी पता नहीं पड़ पाएगा, चिंता में अंदर अंदर व्यक्ति परेशान जैसा बना रहता है। एक परेशानी अपनी हाव भाव से प्रकट करता है, रोना धोना करता है, एक बिना उसके भी करता रहता है, तो आक्रंदन में आवाज भी आने लगती है। बद, किसी की आयु आदि प्राणों का घात करना बद है। किसी व्यक्ति ने किसी के अंगों पांगों का छेदन भेदन कर दिया, छेदन भेदन क्रूरता के परिणामों से होगा। बैर के कारण, मोह के कारण या क्रोध के कारण कुछ भी किसी भी जीव के प्रति उसको सताता है, अंगोपांग का छेदन भेदन करता है, मार देता है, तो इससे क्या होगा? असाता वेदनी के कर्म का आश्रय होगा। असाता वेदनी क्या काम करेगा जब उदय में आएगा? तुमको दुख का वातावरण देगा, दुख की सामग्री तुम्हें मिलेगी, एक क्रम तुम्हारा चलता रहेगा। लेकिन यदि एक बार कहीं तुम्हें कोई समझ में बात आ गई और तुम इस संस्कार को तोड़ना चाहो, तो आप इस संस्कार को तोड़ सकते हो। हाँ, सम्यक दर्शन के परिणामों में स्वाध्याय ज्ञान भावना से तत्व की समझ आने पर हम इस संसार के संस्कार को तोड़ सकते हैं। इसमें हमारे पुरुषार्थ की प्रधानता है, लेकिन वो पुरुषार्थ तुम्हारे अंदर जागे तब ना, जागने के लिए वैसे निमित्त बने तब ना, निमित्त बनने पर निमित्त का लाभ लेने की भावना बने तब ना। हाँ, इतनी कंडीशन है। सम्यक दर्शन का परिणाम आए,
फिर देव सांस गुरु के निमित्त बने, निमित्त में फिर तुम्हारा उपादान इस रूप में जागृत हो कि ये धर्म के निमित्त हैं, बार बार नहीं मिलते, तुम्हारे अंदर जागरूकता है, जागरूकता में आप तत्पर हो, उसका लाभ लें, उस वातावरण में आए, तो तुम्हारा संस्कार टूट सकता है। परिदेवन, परिदेवन क्या है? अत्यंत दुखी होकर करुणाजनक रुदन करना परिदेवन है। अत्यंत दुखी होकर, हाँ, विशेष मन में विशेष विकल्प करके, मन में बहुत ज्यादा दुख करते हुए करुणाजनक रुदन करना, रोना और रुदन करना। रोने में आवाज तीव्रता को लेकर के होती है, कई प्रसंग होते हैं, कई परिस्थितियां होती हैं, जीव के कई प्रकार के परिणाम होते हैं। अपन पढ़ते हैं, शांत बैठे हैं, सब अनुकूलता है, तो ये बातें ख्याल में आती हैं, अच्छी भी लगती हैं, स्वीकार करने का भाव होता। लेकिन जब किसी व्यक्ति पर आपत्ति विपत्ति आती है कर्म की तीव्रता में, तो ये बातें भी उसको ख्याल में नहीं आती। इसलिए यदि कोई दीन दुखी अनाथ परेशान कहीं हो, तो उसके प्रति अपने मन में करुणा का भाव आना, उसकी उपेक्षा नहीं करना, उसके सामने ज्यादा ज्ञान नहीं बघाड़ना। हाँ, है तुम्हें पता नहीं ऐसा ऐसा लिखा, ये सब नहीं करना चाहिए। भैया नहीं करना चाहिए वो भी जानता है, लेकिन परिस्थिति से परेशान होकर के दुनिया को क्या क्या करना पड़ता है, करने वाले की कितनी मजबूरियां हो जाती, ये हम और आप उस समय नहीं समझ सकते हैं। इसलिए कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाना, कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाना। व्यक्ति किस परिस्थिति में जी रहा है ये अपन को समझ में नहीं आता है। हम तो अच्छे हैं, हम तो बढ़िया हैं, हम तो ऐसा कर रहे। अरे कितने दिन तुम अच्छे रहोगे? अरे वो तो बिल्कुल बेकार है, कुछ समझता ही नहीं, कुछ सुनता ही नहीं, कुछ मानता ही नहीं। भैया वो अपने कर्म की चपेट में है अभी। हाँ, पिता बेटे के परिणाम नहीं सुधार सकता, बेटा भाई के परिणाम नहीं सुधार सकता, घर परिवार में परिवार के परिणाम, जब उसका उपादान उस रूप होगा, निमित्त कोई किसी के लिए बन जाए, अच्छे के लिए अपन को सबका निमित्त बनना है, अपने निमित्त से सबका भला हो ऐसे भाव करना। लेकिन तुम्हारे सोचने से सबका भला हो ही जाएगा, इतना आसान होता तो अभी तक संसार सब सिद्ध सलाह में बैठा होता। हाँ, संसार सब सिद्ध सलाह में बैठा होता। क्यों? क्योंकि तीर्थंकरों से बड़ा निमित्त और क्या बनेगा। तीर्थंकर के मन में तो लोक कल्याण की भावना थी, तभी तो तीर्थंकर बने। जब भावना भाग करके लोक कल्याण की तीर्थंकर बने, तब तीर्थंकर बन के लोक कल्याण कराए ना, पूरा सबका करा दें कल्याण। फिर उनके समोह शरण से मारीच निकल के क्यों बाहर जा रहा है? बाहर क्यों जा रहा? प्रश्न करो ना आदिनाथ भगवान से। आपने लोक कल्याण की भावना भाई थी, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हुआ, आप तीर्थंकर बने, अब आपके समूह शरण में से भाग करके क्यों जा रहा है? तो भावना तो भा सकते हैं, लेकिन सबका कल्याण हम करा ही दें, ऐसा कर्तृत्व जैन दर्शन ने स्वीकार नहीं किया। यही तो स्वतंत्रता है जीव की। कन कन और क्षण क्षण परिणमन की दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र है। ये सिद्धांत जैन सिद्धांत है, वस्तु की स्वतंत्रता। निमित्त हम अच्छे बुरे में बन सकते हैं, कोई किसी के अच्छे बुरे में निमित्त बन सकता है, लेकिन अच्छे बुरे का परिणमन वो करा ही दे, ऐसा जैन आगम नहीं है। हाँ, जैन आगम है ही नहीं। हम अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं। नहीं, हमारे पास तो एक हम जरा भी करें सबको गुस्सा आ जाएगी। अच्छा, हाँ, गुस्सा आ जाएगी तुम्हारे करने से, चलो करो उपसर्ग मुनि महाराज पर। अब किसी किसी को आ भी सकती है, लेकिन सहन करने का भी तो रास्ता है। नहीं होता सहन करने का रास्ता, तो फिर पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान कैसे हुआ? गज कुमार और पांडवों ने कैसे उपसर्ग सहन किया? तुम कुछ भी करते रहो बाहर से, तुमने अपना सब कुछ कर दिया, लेकिन हमारे परिणमन की हमने स्वतंत्रता रखी। ये हमारा ज्ञानीपन है, ये हमारा स्वपुरुषार्थ है। यदि पर के निमित्त से हमारा बिगाड़ हो ही जाए,
तो मोक्ष मार्ग पे स्वतंत्रता का क्या है? हाँ, हम यदि अपने मन को कमजोर करेंगे तो निमित्त हम पर भारी पड़ेगा, अच्छे में भी बुरे में भी। हाँ, मन को कमजोर किया तो सामने वाले का प्रभाव होगा। और मन हमने मजबूत करके रख लिया, कुछ भी करो तुम, जरा भी विचलित नहीं होंगे, हाँ हम तो अपने किले के अंदर सुरक्षित हैं, बाहर से कुछ भी करते रहो। शरीर पर ही कर पाओगे, आत्मा को तो तुम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। ऐसा करके कोई बैठ जाए, देखो मन मजबूत कर लो तो कुछ भी सहन किया जा सकता, और मन मजबूत नहीं हो तो तुमने हमको ऐसा कहा था उस समय, अभी तक हमारे मन में है क्या? हाँ, लगी कुछ नहीं है, कोई चोट नहीं आई। हाँ, तुमने उस समय हम शादी में आए थे ना, हाँ तुमने ऐसा कहा था हमसे। अब कब शादी हो गई, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे हो गए, इनके राम नाम सत्य हो के समय आ गए, दो ही जने कब्र में, अभी भी बुढ़ापे में वो हालचाल पूछने गए, ठीक तो होना, कोई परेशानी तो नहीं है, तुमने उस समय ऐसा कहा था। हाँ, नहीं नहीं वो हमें पता नहीं, हम तो भूल गए होंगे, हम तो आपके हालचाल पूछने आए। कहा हालचाल पूछने आए? अब उस समय तो तुमने ऐसा कहा था। अब देखो, बात मन में रख ली, अरे कह दिया, 2 4 8 दिन, महीना 15 दिन, छोड़ो छाड़ो। अच्छा, तुमको इतनी गांठ बांध के रखनी थी तो तुम 2 4 वहीं सुना के आ जाते और हंस करके फ्री हो जाते, तुरंत का फुरत, हिसाब किताब बराबर। तुमने कही, हमने कही, अब तुम जानो तुम्हारा काम जान, हम तो फ्री हो गए। वो तुरंत ले दे करके रफा दफा करना, फ्री होना, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, और ये वो रख करके घुट रहे, क्या जैसे साबुन की भट्टी घिस रही हो, उसी में घुट रहे। तो ये मार्ग नहीं। तुम्हारे मन में प्रतिक्रिया, तुमको बुरा लगा तुरंत प्रतिकार कर दो, बुरा लगा तुरंत हिसाब किताब बराबर कर दो। तुमने एक, हमने दो, भैया जय जिनेंद्र जुहार, आगे अब अपना कोई तालमेल नहीं, निपटारा, क्षमा बानी वही हो गई। तुम क्षमा करो नहीं कि हमने क्षमा मांग ली 2 देने के बाद में बिना दिए क्षमा बानी होगी तो उसको क्लेश रहेगा। वो तो कहते हैं तुमने एक मारा, हमें भी एक मार लेने दो बस, फिर क्षमा बानी भले भी नहीं करे, हो जाएगी अपनी। हम मार नहीं पाए और तुमको क्षमा बानी मानो, नहीं ऐसा नहीं होगा, एक तो हम मारेंगे फिर उसके बाद क्षमा बानी, वो क्षमा बानी सही हो जाएगी। और नहीं है तो परिणाम यदि उसके बदल जाए तो बिना मारे भी क्षमावानी हो सकती है। कुछ भी हो, लेकिन समय परिस्थिति को लंबे समय तक, अच्छे को हमेशा याद रखो, बुरे को तुरंत छोड़ने का प्रयास करो, यही मोक्ष का मार्ग है। तो इस तरह से ये सभी परिणाम एक दूसरे के निमित्त को होते हैं। अत्यंत दुखी होकर करुणाजनक रुदन करना परिदेवन है। किस किस की क्या क्या परिस्थिति बन जाती हैं, बहुत कठिन होता है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि घर छोड़ करके वैराग्य के मार्ग में आगे बढ़ना, कठिनाइयाँ यहाँ भी बहुत हैं, उपसर्ग परिचय यहाँ भी बहुत हैं, पर यदि कोई दृढ़ता रख करके स्वाध्याय के बल पर आगे बढ़े और अपने स्वतंत्रता के मार्ग पर कल्याण करे तो ये मोक्ष मार्ग गृहस्थों की अपेक्षा से फिर भी आसान है। लेकिन गृहस्थी में रह करके ढेर सारी समस्याओं के बीच से रास्ता निकाल करके गृहस्थ को चलना बहुत कठिन होता है। आचार्य श्री खुद कई बार कहते हैं प्रवचनों में। एक बार तो आचार्य ने कहा, मुनियों को तो केवल 22 परिसयों की बात है, गृहस्थों को तो 2200 परिसय सहन करना पड़ते हैं। उसके बावजूद भी यदि कोई गृहस्थ अपनी दृढ़ता से धर्म के मार्ग में लगा है तो उसकी बहुत प्रशंसा की जाती है, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में तो कोई भी धर्म कर सकता है, विपरीतता में, परेशानी के समय भी यदि वह धर्म से जुड़ा है, अपने परिवार को धर्म से जोड़ करके रखा, तो गृहस्थ बहुत प्रशंसनीय माना जाता है। उसकी दृढ़ता तो है। एक बहन पहुंची, आश्रम की ब्रह्मचारिणी बहन आचार्य श्री के पास पहुंची। आचार्य श्री हमको
किसी की बात सहन नहीं होती। हाँ, आश्रम में बहुत बहनें, कभी कोई कुछ कह देती, कभी कोई कुछ कह दी, हमको सहन नहीं होता। तो आचार्य कहती आप तो 10-15 साल से आश्रम में हो, इतना अभ्यास कर लिया, स्वाध्याय करती हो, है, फिर क्यों नहीं? अभी क्या क्या अभ्यास हो गया साधना में, उपवास वगैरह? बोले उपवास तो हम खूब कर लेते हैं। अच्छा, केसुलंच वगैरह? हाँ, केसुलंच भी कर लेते। तो फिर क्या परेशानी? हमें किसी की बात सहन नहीं होती। हाँ, उपवास कर लेंगे, केसुलंच भी कर लेंगे, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया तो वो हमको सहन नहीं होता। ये मानसिक कमजोरी है। शारीरिक मजबूती में उपवास भी कर सकते, एक आसन नीरस भी भोजन कर सकते और केसुलंच भी कर लेंगे, लेकिन मानसिक रूप में इन्होंने हमको ऐसा क्यों कह दिया? अब कह दिया तो कह दिया, तुम तुरंत कह दो, और नहीं कहने की क्षमता है तो अपने शांति रखो, स्वाध्याय करो, उनको समझा दो कि ऐसा नहीं है तुम जैसा कह रहे हो। बताओ, सहने। तो ये एक देखो मनोवैज्ञानिक। आचार्य श्री कहने लगे अरे ऐसा सबको सहन होता, ये सहन नहीं हो पाता। अच्छा, ऐसा। इसीलिए कोई भी कैसा हो, एक विचारक ने लिखा, हम दूसरों के साथ मिलकर के तो हंसें, हम दूसरों के साथ मिलकर के तो हंसें, लेकिन दूसरों पर कभी ना हंसें, दूसरों पर कभी ना हंसें। दूसरों पर हंसना उसकी किसी कमजोर परिस्थिति को देख के, कुछ उसकी एक्टिविटीज को देख के, कोई मंद बुद्धि होते हैं, कोई विकलांग होते हैं, कोई थोड़े से ना समझ होते हैं, कई बार अपन उनको मनोरंजन का विषय बना लेते हैं। दो चार लोग मिल गए और मुन्ना लाल और रामलाल और श्यामलाल आधा घंटा उसी को परेशान सा करेंगे, वो यदवा तदवा उत्तर देगा, उसके हाव भाव को देख के मनोरंजन करते। ये चीज अशुभ का आश्रय, पाप का बंद कराती है। वो कमजोर है, वो सक्षम नहीं है, अपन उसकी कमजोरी में अपना मनोरंजन कर रहे हैं, ये अशुभ भाव माने जाते हैं, इससे तीव्र पाप का आश्रय होता है। इतना और इसके नीचे, इसलिए दूसरों के साथ मिलकर के तो हंसें, पर दूसरों पर ना हंसें। अच्छा, अंत में नोट, यद्यपि शोक आदि दुख के ही भेद हैं, तथापि दुख की जातियां बतलाने के लिए उन सब का ग्रहण किया है। ऐसे परिणामों से जो स्वयं दुखी होता है, औरों को दुखी करता है, स्वयं दुखी, औरों को दुखी, या अपना और दोनों को दुखी करता है, उसके असाता वेदनी कर्म का आश्रय विशेष होता है। महावीर भगवान की जय।